नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जिसमें लगभग 5 साल के अंदर 1900% तक का रिटर्न देखने को मिला है और मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी जी का लगभग इसमें 75% तक का स्टेक है। तो क्या इस स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। साथ ही में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हमारी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने कई सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये जानने के लिए कितना लगा और कितना रिटर्न मिला, जिसमें हमें लाख रुपए तक के भी रिटर्न देखने को मिले। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर शेयर एनालिसिस पे आ जाते हैं। जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफी लोगों ने नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। और अगर हम बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर में डील करती है। खास बात यह कंपनी की लगभग 90 कंट्रीज में है, खाली इंडिया में नहीं है। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इसके अलावा यूएस हो गया, नॉर्थ अमेरिका, सारी कंट्रीज में आपको ये मिल जाएगा। इंडिया के अलावा अदर जो बिग मेजर कंट्रीज है। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, लगभग 40% तक का स्टेक है इसमें। और जेएमसी फाइनेंशियल की लगभग 39% का स्टेक है, जिसमें अगेन मैं अगर बात करूं तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजरली स्टेक होल्ड करती है। तो ओवरऑल एक तरह से आप कह सकते हैं मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद है। और बगल में आप एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें एक आर्टिकल निकला था पिछले साल में कि मल्टी बैगर रिटर्न मिला है पेनी स्टॉक आलोक इंडस्ट्रीज में। 1.4 रुपीज पे लिस्ट हुआ था अक्टूबर 2019 में, वहां से बढ़ के 28 रुपए तक देखने को मिला, 30 रुपए तक के लेवल पे भी गया। अभी करंटली स्टॉक यहाँ पर आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। तो ये चीज समझनी होगी कि क्यों डिस्काउंट पे मिल रहा है और बाय करना है कि नहीं करना है। तो चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट कुछ की मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। करंटली 18 रुपए 46 पैसे के करीब पे ट्रेड कर रहा है। और 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की मैं बात करूं, 1 ईयर लो रहा है 14 रुपए 1 पैसे का, 1 ईयर हाई इसका रहा है 30 रुपए का। यानी कि 31.38% की गिरावट पिछले एक साल के अंदर हम देखें तो यहाँ पर देखने को मिली है। और डिस्काउंट भी हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल डाटे की बात करूं तो 2022, 23, 24 का अगर आप डाटा देखेंगे यहाँ पर, तो 2022 में कंपनी 7,354 करोड़ का टोटल रेवेन्यू करी थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 2023 में 7,053 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, जो कि थोड़ा गिरते हुए देखने को मिला। 2024 में अगेन ये रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला, 5,532 करोड़ हो गया। नेट इनकम की बात करें तो 2022 में -208.60 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़ के -880.46 करोड़ हो गया। और 2024 में बढ़ के -846.82 करोड़ हो गया। यानी कि ओवरऑल कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें या नेट इनकम की बात करें, वो डाउन देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के भी रीजंस को समझेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है 75% के करीब में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.32% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 2.40% की है। रिटेल एंड अदर की बात करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 22.17% की, जिसमें अगेन रिटेल इन्वेस्टर 17.22% है। एंड अदर पार्टीज जो कि थोड़े से बड़े हैविली इन्वेस्टेड होते हैं, उनकी बात करें तो 4.95% है। खास बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग जैसी थी लगभग लास्ट 6 मंथ में वैसी की वैसी रही है, स्टे रही है, कंस्टेंट रही है। प्लेज होल्डिंग की बात करें वो भी इनसिग्निफिकेंट है, कंपनी के ऊपर कोई खास डेथ नहीं है। तो ये सारी चीजें कंपनी में एक ग्रीन फ्लैग क्रिएट कर देती हैं अगर हम खाली फाइनेंशियल डाटा को हटाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि 2019 के करीब में जब ये कंपनी एक तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी, तब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की बात हो रही थी। और यहाँ पर इसको अगर हम बात करें बैंक की तरफ से बेचा जा सकता था लोन रिकवरी के लिए, बट वहां पर मोटा भाई ने यहाँ पर पैसा देके इस कंपनी को खरीदा 5,000 करोड़ के करीब में, जिसमें 500 करोड़ का खाली इन्वेस्टमेंट किया गया। और बाकी 4500 करोड़ का करीब यहाँ पर एसबीआई की तरफ से लोन लेके यहाँ पर चीजें चालू करी गई। ऐसे में कंपनी के ऊपर डेथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगेन ऑपरेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं अभी कंपनी जो है लॉस में देखने को मिल रही। बट इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने आपको दिखाया है कि 1900% तक का रिटर्न दे रखा है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी किसी कंपनी में हैविली इन्वेस्ट कर रही है, तो उनके पास पक्का सॉलिड रिसर्च होगी एंड डाटा होगा जिसको वो बैक कर रही होगी, जिससे ये पता चलता है कि लॉन्ग रन में कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। करंटली जो स्टॉक यहाँ पर हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो एक हम डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा बहुत भी 15-20% का करेक्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न के। बाकी जो लोग अभी एक्वायर करके रखे वो अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे, क्योंकि आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।